आज हम मिलकर चलते हैं गहरे तारीक जंगलों की तरफ, ये जानने के लिए कि आखिर कुछ कहानियां हमें इतना डराती क्यों हैं। तो बात कुछ यूं है कि हम 3 ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों को देखेंगे और सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि जंगल का खौफ आखिर काम कैसे करता है। ऐसी क्या बात है इन कहानियों में जो हमारे जहन पर नक्श हो जाती है। तो हमारी पहली केस फाइल, इसका नाम है पीछा करने वाला। ये कहानी है उस खौफ की जब इंसान जिस्मानी तौर पर बेबस हो जाए। सोचें, एक छोटा सा हादसा कैसे एक आम से दिन को जिंदा बचने की जंग में बदल देता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें, देखें कि हालात कितनी तेजी से पलटा खाते हैं। पहला दिन सब नॉर्मल, अदाहों में सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन दूसरे दिन सुबह होते ही अचानक शदीद बर्फबारी शुरू हो जाती है और दोपहर तक बर्फ पर फिसलने से टखने में शदीद मोच आ जाती है। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। जंगल में एक मामूली सी चोट भी मौत का परवाना बन सकती है। तो सोचिए, आप अकेले हैं, जख्मी हैं, और फिर आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। अपने कैंप की तरफ लंगड़ाकर वापस जाते हुए उस सर्वेयर को बर्फ पर जूतों के बिल्कुल ताजा निशानात नजर आते हैं, और वो निशानात उसी की सिमत में जा रहे थे। और फिर आवाजें शुरू होती हैं। पहले अपने पीछे से कदमों की छाप सुनाई देती है, और सबसे अजीब बात यह थी कि जब वो रुकता तो वो आवाज भी रुक जाती। लेकिन फिर आवाजें बदल जाती हैं। अचानक उसके बाएं तरफ घने दरख्तों के झुंड से एक बिल्कुल नई आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जिसका जंगल से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, ये धात की आवाज थी, जैसे कोई धाती चीज टकरा रही हो। और इस एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। इसका मतलब था कि उसका पीछा करने वाला कोई जानवर नहीं, बल्कि कोई इंसान है। खतरा अब बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का था। और फिर वो एक ऐसी चीज देखता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जूतों के निशानात अब उसके आगे रास्ते पर नहीं थे, वो गायब हो चुके थे, और अब वो उसके साथ साथ दरख्तों की कतार के ठीक अंदर उसके मुतवाजी चल रहे थे। कोई उसे छुपकर देख रहा था। जैसे तैसे करके वो अपने कैंप तक पहुंचता है, लेकिन अभी सुकून का सांस नहीं ले पाता। वो जल्दी जल्दी अपना खैमा समेट रहा होता है कि वही कदमों की आहट फिर सुनाई देती है। इस बार वो आवाज उसके कैंप के गिर्द चक्कर लगाती है और फिर एकदम खामोश हो जाती है। और जब वो वहां से निकलने लगता है तो उसे दरख्तों के बीच एक कमजोर बूढ़ा सा आदमी खड़ा नजर आता है। वो आदमी सिर्फ एक जुमला कहता है, तुम खुशकिस्मत हो, और फिर वो गायब हो जाता है। और पीछे रह जाता है एक सवाल, क्यों, जिसका जवाब कभी नहीं मिला। अच्छा, तो ये थी पहली कहानी। अब आते हैं अपनी दूसरी केस फाइल पर, भूतिया कैबिन। ये कहानी सिर्फ किसी बैरूनी खतरे की नहीं, बल्कि नामालूम के खौफ और एक ऐसे अखलाकी फैसले के बोझ की है जो किसी की भी रूह को झंझोड़ के रखते हैं। यहाँ कहानी अलास्का में शुरू होती है। एक आम सा स्नो मोबाइल का सफर जो अगले ही दिन एक भयानक बर्फानी तूफान में बदल जाता है। और फिर हालात मजीद बिगड़ जाते हैं जब उसके बॉयफ्रेंड की टांग बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उसी वक्त उसे एक अजीब केबिन नजर आता है, और फिर आखिर में उसे मदद के लिए कॉल करनी पड़ती है। यहाँ बहरान सिर्फ चोट का नहीं, बल्कि एक नामुमकिन फैसले का है, अपने जख्मी साथी को तूफान में अकेला छोड़कर मदद लाने जाना। तो वो तूफान में फंस चुकी है, जीपीएस भी काम नहीं कर रहा, और तभी उसे उम्मीद की एक किरण नजर आती है, एक चिमनी से निकलता हुआ धुआं। वो इस धुएं की सिम जाती है तो उसे एक छोटा सा कैबिन मिलता है, एक ऐसा कैबिन जो किसी नक्शे पर मौजूद ही नहीं था। अब देखें कैबिन के अंदर क्या था। चूल्हे में आग अभी तक जल रही थी, मेज पर खाना रखा था जैसे कोई बस अभी अभी उठकर गया हो, और फिर उसे एक नक्शा और एक नोटबुक मिलती है। नक्शे पर कई कैबिन्स पर दायरे लगे थे तारीखों के साथ, और नोटबुक में इलाके से गुजरने वाले लोगों का रिकॉर्ड था। तो जो जगह पहले एक महफूज पनाहगाह लग रही थी, वो अचानक किसी की निगरानी का मरकज महसूस होने लगी। बहुत ही अजीब बात थी। वो वहां से निकलने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है, उसे अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक चीख सुनाई देती है। और वो चीख ऊपर से नहीं, बल्कि नीचे से, फर्श के नीचे से आ रही थी। यहाँ खौफ की एक नई किस्म सामने आती है जिसे अखलाकी खाई कह सकते हैं। मतलब असल खौफ किसी नजर आने वाले खतरे का नहीं, बल्कि एक नामुमकिन इंतखाब का है। वो वहां से भागती है, अपने बॉयफ्रेंड को बचा भी लेती है, लेकिन उसके जहन में हमेशा के लिए एक सवाल रह जाता है, क्या उसने अभी अभी किसी और को वहां मरने के लिए छोड़ दिया था? ये एहसास जुर्म असल खौफ है। और अब
हमारी आखिरी और शायद सबसे परेशान कुन केस फाइल धोखाधड़ी। ये कहानी उस खौफ की है जो सबसे करीब से हमला करता है। ये नफ्सियाती खेल की कहानी है जहां आपका भरोसा ही आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। कहानी कुछ यूं है। एक लड़का एक पुरअसरार लड़की सीना पर फिदा है। सीना उसे एक अनजान सुनसान रास्ते पर हाइक के लिए ले जाती है। एक जगह रास्ता दो हिस्सों में बंटता है और वो उसे एतमाद से एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो इस्तेमाल में नहीं लगता। और फिर अचानक सीना गायब हो जाती है। उसके फौरन बाद दो नामालूम आदमी लड़के पर हमला कर देते हैं और जब वो जान बचा के भागता है और वापस आता है तो सीना वहां मौजूद होती है, बिल्कुल पुरसुकून, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब कुछ एक हादसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अब जरा इन दोनों की कहानियों का फर्क देखें। लड़के के मुताबिक उसे एक अजीब रास्ते पर ले जाया गया, सीना गायब हुई और उस पर हमला हुआ। वो अपनी जान बचाकर भागा। लेकिन सीना की कहानी, वो कहती है मुझे लगा तुम आगे निकल गए हो और मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो बिल्कुल पुरसुकून बल्कि थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही थी। एक तरफ जानलेवा खौफ है और दूसरी तरफ मुकम्मल लाताल्लुकी। ये तजाद ही इस कहानी का सबसे बड़ा खौफ है। तो अब हमने तीन बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां देख ली। एक में जिस्मानी खतरा था, दूसरे में इखलाकी कशमकश और तीसरे में नफ्सियाती धोखा। लेकिन इन सब में मुश्तरक क्या है? जब हम इनका तज्जिया करते हैं तो जंगल के इस खौफ की एक वाज़ेह तस्वीर सामने आती है। इसके तीन बुनियादी अज्जा हैं। तो ये है वो तीन अज्जा। पहला, एक कमज़ोर किरदार, यानी कहानी का मरकज़ी किरदार किसी न किसी तरह बेबस होता है, या तो ज़ख्मी या खोया हुआ या फिर उसके जज्बात से खेला जा रहा होता है। दूसरा, एक अजीब इंसानी दुश्मन, यानी ख़तरा किसी भूत या जिन से नहीं बल्कि एक इंसान से है, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल समझ से बाहर हैं। और तीसरा और सबसे अहम, गहरा इबहाम। कहानी ख़त्म हो जाती है लेकिन क्यों का जवाब कभी नहीं मिलता। यही चीज़ें मिलके ऐसे खौफ को जन्म देती हैं जो कहानी ख़त्म होने के बाद भी जहन में रहता है। और यही बात समझने वाली है। असल खौफ इसमें नहीं है कि जंगल में क्या हुआ। असल खौफ इन सवालों में है जिनका जवाब कभी नहीं मिल सकता। ये कहानियाँ हमारे जहन में एक खला छोड़ जाती हैं और हमारा तख़य्युल उस खला को अपने बदतरीन डरों से भर देता है। तो आखिर में एक सवाल, ज़्यादा खौफनाक क्या है? वो ख़तरा जिसे हम देख सकते हैं या वो जिसे हमें खुद अपने जहन में तसव्वुर करना पड़ता है? शायद इसी सवाल का जवाब ही वो वजह है कि जंगल की ऐसी कहानियाँ हमें हमेशा याद रहती हैं और डराती रहती हैं।